पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब से पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आया। उसने तालाब में मुंह हाथ धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका था और कई दिन का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने अवश्य आएंगे, जहां मुझे आसानी से शिकार मिल जाएगा। तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़कर वह बैठ गया। एक हिरनी थोड़ी देर में तालाब में पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। वे बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। तुम मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि ये हिरनी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी, लेकिन उसने सोचा, जब ये इस प्रकार कहती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को चले जाने दिया। थोड़ी देर में वहां बड़ी सींगों वाला सुंदर काला हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया और बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करो, तुम मुझे जाने दो। शिकारी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने ये सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज मैं भूखा ही रहूंगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताकर उसने अपने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वहां वह हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी अपने साथ ले आए। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लौट आए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारो और हमारे मांस से अपनी भूख मिटाओ। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो पेड़ से नीचे उतर आया और बोला, देखो, ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और 4 पैसे कमाने के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करता हूँ। अब से मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय वहां स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, शिकारी, जे हिरन सत्य की रक्षा के कारण निष्पाप हो गए हैं, जे अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों की हत्या नहीं की, उन पर दया की, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरन हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के कारण वो विमान में बैठकर सब स्वर्ग चले गए। सो दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।